नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बजरंग दल की चेतावनी, रहमान की दुकान और गुप्ता जी का बोर्ड नहीं चलेगा। बजरंग दल ने कहा है कि रहमान की दुकान और गुप्ता जी का बोर्ड नहीं चलेगा। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि यह राजनीति का नहीं, आस्था का विषय है। कांवड़िये पवित्र गंगा जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। यदि वह अपवित्र हो गया तो कांवड़ खंडित हो जाती है। उन्होंने कहा कि अब बजरंग दल कार्यकर्ता कांवड़ मार्गों पर सक्रिय हैं। जल्द ऐसे होटल रेस्टोरेंट की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराकर कार्रवाई कराई जाएगी। एयरपोर्ट के पास बनी 15 ऊंची इमारतों की टूटेंगी ऊपरी मंजिल। एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया है, जिसमें 101 से 200 मीटर तक एक मंजिल, 201 से 300 मीटर तक 2 मंजिल तक ही निर्माण किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 11 मीटर ऊंचाई तक ही निर्माण की अनुमति मिल सकती है। उसके बाद भी अमौसी एयरपोर्ट के पास दर्जनों इमारतें हवाई सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। कुछ समय पहले 3 सदस्य समिति भी गठित की गई थी। इस टीम ने एयरपोर्ट के आसपास के भवनों का सर्वे भी किया था। टीम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई अधिकारी भी शामिल थे। सामूहिक विवाह योजना में बदलाव। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इस वर्ष वर वधू तथा उनके परिजनों के स्वागत सत्कार की व्यवस्था को और बेहतर बनाया गया है। योजना का बजट बढ़ाए जाने के साथ साथ इस बार समारोह में आने वाले मेहमानों और नव दंपतियों के लिए विशेष भोज, उपहार व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। शादी जैसे पवित्र आयोजन को गरिमा और उत्सव का स्वरूप देने हेतु सरकार की यह पहल अब सामाजिक दायित्व के साथ साथ परंपरा और आधुनिक व्यवस्था का सुंदर संगम बनती जा रही है। एचसी ने रद्द किया आरटीओ का आदेश, ई रिक्शा खरीदने को ड्राइविंग लाइसेंस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ई रिक्शा या ई कार्ट की खरीद बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 8A के तहत केवल ई रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है, खरीदने या बेचने के लिए नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेरठ की हिंद सर्विसेज की याचिका पर अधिवक्ता प्रारब्ध पांडे और दूसरे पक्ष के वकील को सुनकर दिया। यूपी में कांवड़ यात्रा दुकानदार का नाम नहीं, दुकान का नाम लिखना होगा जरूरी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नाम मिलने के मामले में नई रणनीति अपनाई गई है। दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के बजाय दुकान का नाम लिखा जाएगा। यदि कोई व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहता है तो वह ऐप से जान सकेगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रपत्र जारी कर दिया है। प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग वाली दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखने की बात कही गई है। यूपी में नदियां उफान पर हैं। काशी में गंगा का जलस्तर शुक्रवार रात तक 62.63 मीटर पहुंच गया। यह खतरे के निशान से 8.63 मीटर कम है। मणिकर्णिका घाट आधा डूब गया है। अंतिम संस्कार सीढ़ियों पर हो रहा है। कानपुर में शुक्रवार देर रात जोरदार बारिश हुई। 1 घंटे की बारिश में सड़कें तालाब बन गईं। सबसे ज्यादा बारिश बुंदेलखंड में हुई। यहाँ चित्रकूट में 33, ललितपुर में 27 और हमीरपुर में 21 मिलीमीटर बारिश हुई। शुक्रवार को 25 से ज्यादा शहरों में बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 13 जिलों में भारी जबकि 31 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। बिना अनुमति लगाया कैंप तो रद्द होगा ब्लड बैंक का लाइसेंस। ब्लड बैंक और संस्थाएं अब बिना अनुमति के रक्तदान शिविर नहीं लगा सकेंगे। कितने रक्तदान शिविर लगाए गए, इन रक्तदान शिविरों में कितने लोगों ने रक्तदान किया और दान किया गया रक्त किन को दिया गया, इसका पूरा लेखा जोखा रखना होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई भी ब्लड बैंक या संस्था बिना अनुमति के रक्तदान शिविर लगाते हैं तो उस ब्लड बैंक का लाइसेंस तक निरस्त कर दिया जाएगा। अब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला आज। यूपी की मूल सीट से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में सीजे मोड से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पिछले 1 जून को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब्बास अंसारी ने इस सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। 30 जून को कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में 5 जुलाई की तारीख तय की गई थी।
ऊर्जा निगमों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निगमों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य किया जाए, खाली पदों को भरा जाए और लंबित पदोन्नति जल्द से जल्द की जाए। गोयल शुक्रवार को विभाग की समीक्षा कर रहे थे। डॉक्टर गोयल ने निर्देश दिया कि प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों को शीघ्र भरा जाए ताकि योग्य अधिकारियों को कार्य का अवसर प्राप्त हो तथा उनका मानसिक उत्पीड़न न हो। ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती के निर्देश। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। कैंप कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शीघ्र प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा। मणिकर्णिका घाट आधा डूबा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 4 दिन में करीब 15 फीट तक बढ़ गया है। हालांकि आज सुबह 8 बजे तक जारी रिपोर्ट के अनुसार जलस्तर पिछले 24 घंटे से स्थिर हो गया है। गंगा 62.58 मीटर पर बह रही है। यहाँ खतरे का निशान 71 है और वार्निंग लेवल 70 है। राजेंद्र प्रसाद घाट और मानसिंह घाट, जानकी घाट और हनुमान घाट का संपर्क टूट चुका है। 7 महाश्मशान मणिकर्णिका घाट का एक प्लेटफॉर्म गंगा में जलमग्न हो चुका है। वहीं हरिश्चंद्र घाट पर शव अब सीढ़ियों पर जल रहे। 80 से लेकर राजघाट तक 100 से ज्यादा छोटे मंदिरों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। पंडा पुरोहितों की 300 से ज्यादा चौकियां डूब गई हैं। संजय प्लेस के सभी 36 पार्किंग ठेके स्थगित। ठेकेदार की मनमानी और अवैध वसूली के मामले में नगर निगम ने संजय प्लेस स्थित सभी 36 वाहन पार्किंगों को अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने यह फैसला उस समय लिया जब व्यापारियों ने विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के नेतृत्व में उनसे मुलाकात की। इस शहर में महंगी होगी जमीन, 20% तक बढ़ेगा। डीएम सर्किल रेट। बरेली जिले की जमीनों की कीमतों में इजाफा होने वाला है। डीएम सर्किल रेट की दरों के पुनर्निर्धारण का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि पिछली दरों की अपेक्षा इस बार सर्किल रेट 20% तक महंगा हो जाएगा। दरों के पुनर्निर्धारण के लिए टाइमलाइन भी जारी हो गई है। शुक्रवार को एडीएम राजस्व एवं वित्त ने उप निबंधकों के साथ बैठक भी कर ली है। नए सर्किल रेट को 1 अगस्त से प्रभावी किया जाना है। अब सिर्फ एक बार टैक्स भरे, 15 साल की छुट्टी जाने कब से शुरू होगी व्यवस्था। बरेली समेत पूरे प्रदेश में कमर्शियल वाहनों के मालिकों को अब हर महीने तिमाही या सालाना रोड टैक्स जमा करने की झंझट से मुक्ति मिल गई है। योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वन टाइम रोड टैक्स व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना जारी होते ही यह नई प्रणाली पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। बरेली आरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से अब प्रदेश में 7,500 किलोग्राम तक भार वहन करने वाले 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया कमर्शियल वाहन जैसे ऑटो, टेम्पो, टैक्सी, कैब, मेटाडोर और डीसीएम आदि को 15 वर्षों के लिए एक मुश्त रोड टैक्स जमा करना होगा। जोगी नवादा में निकलेगी कांवड़ यात्रा और 12 वफात जुलूस भी। बरेली में पिछले साल 2 बार बवाल से जूझे और तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर की वजह बने जोगी नवादा में इस बार अमन की बयार बहाने की कोशिश परवान चढ़ रही है। शुक्रवार आधी रात तक जोगी नवादा चौकी पर 19वीं बैठक में दोनों समुदाय के लोग जोगी नवादा में कांवड़ और 12 वफात का जुलूस निकालने पर एकमत हो गए। इसके बाद एक दूसरे को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए यहां से मिलेगा प्रवेश। सावन में श्रद्धालुओं को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4, नंदूफारिया, सिल्को गली, ढूंढीराज और सरस्वती फाटक से प्रवेश दिया जाएगा। गंगा में बाढ़ की वजह से ललिता घाट से श्रद्धालुओं का प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। दर्शन के लिए आने वाले वृद्ध, अशक्त, दिव्यांगजन और बच्चों के लिए गोदौलिया से मैदागिन तक निःशुल्क ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। सावन में श्री काशी विश्वनाथ धाम में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।
100 वर्ग मीटर में बना है मकान तो सिर्फ 1 रुपए में रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में 100 वर्ग मीटर में मकान बनाने वालों को भले ही नक्शा पास कराने की छूट मिल गई है, लेकिन उन्हें इसका ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 1 रुपया टोकन मनी भी जमा करनी होगी। उन्हें स्व प्रमाणित करना होगा कि उनका मकान बिल्डिंग बायलॉज के मानक के अनुसार ही बन रहा है। नए बिल्डिंग बायलॉज में 100 वर्ग मीटर के प्लाट पर बनने वाले मकान और 30 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनने वाली दुकान को सबसे कम जोखिम में रखा गया है। इनके निर्माण के लिए कोई लाइसेंस और नक्शे की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इनके निर्माण में भवन उपविधि के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। सपा हाईकमान ने अलहदादपुर में पीटे मीट व्यापारियों को भेजे चेक। अलीगढ़ में सपा के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि भाजपा सरकार में संरक्षित पशु कटान के नाम पर अराजकता फैलाने के साथ चौथ वसूली की जा रही है। देश के बड़े बड़े स्लाटर हाउसों की कमान भाजपा से जुड़े हिंदू उद्यमियों के हाथों में है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2014 में भाजपा को बड़ी बड़ी 20 मीट फैक्ट्रियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। इसका खुलासा चुनाव आयोग की रिपोर्ट में भी हुआ है। सीएम योगी से मिले जापानी राजदूत। जापान के राजदूत ओनो केइची ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश और जापान के बीच तकनीकी सहयोग, निवेश, युवाओं के कौशल विकास और पर्यटन जैसे 4 प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। जापानी राजदूत ने बीते 8 वर्षों में यूपी में हुए सकारात्मक परिवर्तन व विकास कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। योगी सरकार की पहल से मनोरमा नदी को मिलेगा पुनर्जीवन। पौराणिक मनोरमा नदी को सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माना जाता है। इसके संरक्षण को अब योगी सरकार बड़े कदम उठा रही है। संरक्षण के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार न केवल अधुनातन विकास की राह पर अग्रसर है, बल्कि प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यूपी के बिजनौर में कांवड़ यात्रा पर गुलदार के हमले का खतरा। कांवड़ यात्रा पर भी गुलदार का खतरा मंडरा रहा है। गुलदार पिछले 2.25 साल में 29 लोगों की जान ले चुका है। आए दिन 2 पहिया वाहन सवारों और खेतों में किसानों पर हमले आम बात है। ऐसे में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्ग पर वन विभाग का अमला तैनात रहेगा। वन विभाग के कर्मचारी जंगल क्षेत्र में तैनात रहेंगे। गुलदार दिखने तक की सूचना पर ये कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। यूपी में डॉक्टर, वकील, सीए घर में बना सकेंगे ऑफिस। यूपी में डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे सेवा प्रोफेशनल्स द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग के लिए और नर्सरी, क्रैच, होम स्टे वाले इनके संचालन हेतु अपने घर का 25% तक FAR का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि पर्याप्त पार्किंग आवश्यकताओं का प्राविधान किया गया हो। इसके लिए पृथक से मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश के 8 जिलों में बनेंगे 50 बेड वाले आयुष अस्पताल। प्रदेश में गाजीपुर, चित्रकूट, भदोही, महाराजगंज, फिरोजाबाद, सीतापुर, बहराइच और चंदौली में 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पताल बनेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई नेशनल आयुष मिशन की 11वीं शासी निकाय की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 65,181 लाख रुपए की राज्य वार्षिक कार्य योजना 2025 से 26 का भी अनुमोदन किया गया। कैद से छूटे पालतू शेर ने मचाया हड़कंप। पाकिस्तान के लाहौर में बीते दिनों एक शेर ने दहशत फैला दी। यहाँ एक पालतू शेर कैद से छूटकर सड़कों पर उतर आया और जमकर उत्पात मचाने के साथ साथ कई लोगों को घायल भी कर दिया। घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग शेर के डर से इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि हमले में कुछ घायल हुए हैं। यूपी की बहुमंजिला इमारतों का हर 10 साल में होगा सेफ्टी ऑडिट। उत्तर प्रदेश के 33 शहरों में 10 वर्ष पुरानी बहुमंजिला इमारतों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। इसे भवन उपविधि बिल्डिंग बायलॉज में लिया गया है। पहली बार बायलॉज में सेफ्टी पर महत्व है। सेफ्टी ऑडिट की जिम्मेदारी संबंधित बिल्डर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की होगी। उनके न कराने पर विकास प्राधिकरण RWA और बिल्डर के खर्चे पर सेफ्टी ऑडिट कराएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट से इसे 3 जुलाई को पास कर दिया गया है। तो दोस्तों,
दोस्तों यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।